हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जो हम लोग पॉकेट जीके जीएस के 1000 प्रश्न को देख रहे थे ऑनलाइनर के तौर पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। 801 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग वीडियो हमारे देख सकते हैं। 1000 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉकेट जीके जीएस के लिए हम लोग चुन के लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, 801 नंबर प्रश्न है कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है। वो हरियाणा में इसका राई सोनीपत में हो जाएगा। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी। वह ताशकंद में हुआ था। कालिदास ने किस भाषा में रचना लिखी थी। वह संस्कृत भाषा में लिखा था। 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करने वाले माइकल ओडायर की किसने लंदन में हत्या किया था। उधम सिंह ने। किसने किया था। उधम सिंह ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। महात्मा ज्योतिराव फूले ने किया था। डोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। वह तमिलनाडु में हो जाएगा। हरियाणा भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म को कौन सी। वो चंद्रावल। कौन था। चंद्रावल था। असम का पूरा नाम क्या है। असम का जो पूरा नाम था कामरूप था। कौन सा। कामरूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। 1973 में शुरू हुआ था। प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है। वह सल्फर के कारण होता है। केंद्र सरकार संबंध के अध्ययन केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग का गठन किया गया था। वह सरकारी आयोग का गठन किया गया था। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन थे। वह एडम ल्यूटियन जो कि इंग्लैंड के थे। और अपने मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों का समान चक्र लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं। वह क्षुद्र ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है। वह भूमध्य रेखा पर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मदुरई के तमिलनाडु में हो जाएगा। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है। भारत में हो जाएगा। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। रेबीज या हाइड्रोफीबिया होता है। अगला प्रश्न कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। अनाईमुडी हो जाएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। वह नर्मदा नदी पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 820 नंबर प्रश्न है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भाग को क्या कहते हैं। वो कोरोमंडल तट कहते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है। वो मत्स्य पालन से हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है। गुजरात में हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है। ले जाएगी कि जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो कि हो जाएगा मासीराम मेघालय हो जाएगा। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बन कहते हैं। उसे शुक्र को कहते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। डॉक्टर नॉर्मन बोरंगल हो जाएगा। दलहनी भूमि में कौन सा गैस निकलती है। मीथेन गैस निकलती है। दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है। धान के खेत में भी मीथेन गैस निकलता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। टोकोफेरॉल हो जाएगा। सन 1984 में भोपाल गैस अतिरिक्त किस गैस के रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। महर्षि दयानंद ने किया था। विलय की नीति किसने लागू की थी। लॉर्ड डलहौजी ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। 1906 में किया गया था। केसरे और मराठा अखबारों का संपादक किसने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन थे। लॉर्ड कैनिंग थे। टोरडमल का संबंध किस क्षेत्र से है। भूराजस्व व्यवस्था से है। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन थी। लाहौर था। पोलियो का टीका किसने खोजा था। जोनास सॉल्क ने खोजा था। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है। गोमेतेश्वर की है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है। वो अमेजन नदी की है। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है। वह खरीफ फसल कहते हैं। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था। वह नेक चंद्र ने बनवाए थे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ से है। वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सुप्रिय झील हो जाएगा। योगेंद्र दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है। कुश्ती से हो जाएगा। सर्वप्रथम स्वाधीनता संग्राम का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था। खान अब्दुल गफ्फर खान को कहते हैं।
कुका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने चलाए थे। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? अष्टप्रधान था। कौन था? अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की महल की याद में कौन सा मकबरा बनाया था? स्मारक बनाया था? ताजमहल बनवाया था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चार मिसा की पहुंच गई थी? वो जहांगीर की। किसे? जहांगीर की हो गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि किस धर्म के सिख गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? वो गुरु अर्जुन देव को। हुमायूं नामक पुस्तक किसने की रचना है? वह गुलबगन बेगम की। किसे? गुलबगन बेगम की। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने कराए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पुरी यानी कि उड़ीसा में हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध किस के बीच हुए थे और कब हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। कोई 1191 ईस्वी में हुआ था। शून्य की खोज किसने की था? आर्यभट्ट ने किया था। सिकंदर किसका शिष्य थे? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त थे। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। अगला, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष के बाद लगते हैं? वो 12 वर्ष के बाद लगते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला है? भारत में है वो 4। कौन? कहाँ? हरिद्वार यानी कि गंगा के, इलाहाबाद यानी गंगा यमुना के संगम पर, और उज्जैन यानी कि, और नासिक यानी कि गोदावरी नदी के तट पर है। अगला प्रश्न कि अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से हो जाएगा। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद हो जाएगा। कौन सा नगर अपने 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगी? वह हैदराबाद हो जाएगा। भारत में कितने पिन कोड जोन है? वह 9। कितना जगह? 9 हो जाएगा। भारत में डाक सुचालक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सर्वाधिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेलवे हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? रेलगाड़ी कौन सी है? वह समझौता व थार एक्सप्रेस। कौन? समझौता और थार एक्सप्रेस, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। अगला प्रश्न कि भारत में विद्युत रेल कब चली थी? 1925 ईस्वी को डेक्कन किक में। भारत में कुल रेलवे की लंबाई कितनी है? कुल रेलवे मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जिला कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छिद यानी बर्फ से ढका है? अटलांटिक महाद्वीप हो जाएगा। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत पर भाग पर महाद्वीप का विस्तार है? वो 29% पर। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्छ, तिबू और न्यू म्यूरे द्वीप पर। भारत का उत्तर में दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटा की अंतर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? वह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। भूवैज्ञानिक के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या थे? वह टिथिस सागर। कौन था? टिथिस सागर नामक था वह। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? वह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि नैनीताल में उत्तराखंड में स्थापना किया गया था। कौन सा अभ्यारण्य जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार, यह कि केरल में स्थित है। लाहौर से जो है दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए शहादत। कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होता है? एंथ्रासाइट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम में सूत्रधार कौन थे? वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। रबी की फसल में बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। फुटबॉल ब्लैक पर्ल, काला, जिसको काला हीरा बोलते हैं, किसे कहा जाता है? पेले को। किसे? पेले को। अगला किस खेल में थ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में किया जाता है।
किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को माना जाता है। गौमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज से हो जाएगा। क्रिकेट पिच पर बॉलिंग ग्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? बॉलिंग जो है क्रिकेट पिच पर बॉलिंग ग्रीज और स्टंप के बीच कितनी है? 4 फुट की दूरी होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न कि सिली प्लांट किस खेल से संबंधित है? वह क्रिकेट से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश के टीम ने फुटबॉल का विश्व 5 बार जीता है? विश्व कप जो ब्राजील ने जीता था। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन था? अप्सरा हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में हो जाएगा। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? वह देहरादून में हो जाएगा। तो 900 के वीडियो के बाद हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।